सुप्रभात। 8th क्लास बेटे व्याकरण का लेसन निकालेंगे आप 15वां पाठ 15 क्रिया निकालेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और सामान्य क्रिया। ध्यान से देखेंगे बच्चे। राधिका सो रही है, आंधी चल रही है, प्रतीक कविता पढ़ रहा है। अब इसमें देखेंगे इन वाक्यों में सो रही है, चल रही है और पढ़ रहा है, ये शब्द किसी कार्य के होने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रियाएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना क्रिया है तो पढ़ उसकी धातु हो गई। धातु के 4 भेद होते हैं, देखेंगे बच्चे। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। अब जैसे सामान्य धातु देख लेंगे, मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़कर जो रूप बनता है उसे सामान्य धातु कहा जाता है। जैसे सो में ना प्रत्यय जोड़ दिया, सोना बन गया। चल में ना प्रत्यय जोड़ दिया, चलना बन गया। फिर है आपकी व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे कटना से बन गई काटना या कटाना, सोना से सुलाना या सुलवाना। तीसरी है आपकी नाम धातु। संज्ञा, स्वरनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से हाथ से हथियाना, स्वरनाम से अपना से अपनाना। फिर आपकी मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद लगना, लेना, करना, होना, आना आदि लगाकर बनाई गई धातु, उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से लज्जा से लजाना बन गया, छोटा होना लगा दिया साथ में, छोटा होना। ये आपकी धातु थी 4। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे, 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना, अर्थात जिन क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे ऋतु खेल रही है। अकर्मक क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। अब होगी आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात जिन क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, यानी जिसमें कर्म ना हो वो आपकी हो गई अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म हो वो हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, ये देखेंगे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रिया शब्दों का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अजय पत्र पढ़ रहा है, मोची जूते सिल रहा है। फिर आपका द्विकर्मक क्रिया, वे क्रिया शब्द जिनके 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने राहुल को उपहार दिए। इसमें देखेंगे बच्चे द्विकर्मक कैसे हुई। अध्यापिका तो कर्ता हो गई और राहुल और उपहार ये 2 कर्म हो गए, तो ये हो गया आपकी द्विकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, सामान्य क्रिया, सामान्य धातु नहीं सॉरी, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब आप देखेंगे सामान्य क्रिया। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया पद का प्रयोग किया जाए उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी ने खीर बनाई। फिर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया द्वारा यह ज्ञात हो
कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ने सविता को रसमलाई दिलवाई। फिर है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी माँ बच्चों को लोरी सुनाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें हम द्विकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक होगी प्रथम, दूसरी होगी द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक बोलेंगे इसे। जैसे अध्यापिका विद्यार्थियों से कार्य करवाती हैं, मालिक नौकर से सफाई करवाता है। संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ी देर वहाँ रुकना पड़ेगा। फिर है आपकी नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, शर्म से शर्माना। बच्चे ध्यान देंगे, ये बत लिखा हुआ है, बत नहीं है, गलत है, इसे बात कर लेंगे, बात से बतियाना होता है। फिर है बेटे आपकी पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर खेलने गया, यानी मूल क्रिया तो खेलने जाना है इसमें, और क्या करके, कोई कार्य करके गया, पढ़ कर गया, तो इसलिए ये हो गया आपकी पूर्वकालिक क्रिया। फिर आपकी कृदंत क्रिया। वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया तीन प्रकार की होती हैं। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। जैसे पढ़ता, पढ़ा और पढ़कर आदि। तो ये हो गए आपके क्रिया। एक बार फिर से देखेंगे। वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। बच्चे मेन इसमें जो जो याद करेंगे अब वो देखेंगे। सबसे पहले तो आपका क्रिया किसे कहते हैं ये याद करेंगे, और धातु किसे कहते हैं। धातु का छांटना, जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ना अगर आपकी क्रिया है तो उसमें पढ़ धातु है। और क्रिया की परिभाषा याद करेंगे, और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद याद करेंगे कि कितने भेद हैं, 2 अकर्मक और सकर्मक, और उनकी परिभाषा अच्छी तरह से याद करें। ये हो गया आपका आज का काम। यही लेसन बच्चे याद करेंगे।